समझो ध्यान से। कंपनी का मीनिंग, कंपनी क्या है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु टुक देयर मीन्स टुगेदर। मर्चेंट टेक एडवांटेज ऑफ फेस्टिव गैदरिंग्स। एक्चुअली पुराने समय में क्या होता था कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, जब कोई फेस्टिवल होता था तो उस फेस्टिवल के दौरान इकट्ठे होते थे और फेस्टिव गैदरिंग्स वो करते थे। पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि फेस्टिवल के दौरान वो लोग इकट्ठे होते थे और उसमें ही क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, फेस्टिव गैदरिंग के दौरान मैटर्स डिस्कस करते थे, बिजनेस मैटर्स का डिस्कशन करते थे कि बिजनेस मैटर्स क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। उसी के साथ साथ लेकिन अब आज के डेट में बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था। नाउ अ डेज बिजनेस मोर कॉम्प्लिकेटेड, नाउ अ डेज बिजनेस मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत टफ था। क्योंकि इस दौरान क्योंकि इस दौरान क्या था कि फेस्टिव गैदरिंग का जो समय था वो बहुत लंबा लंबा था। लाइक जैसे एक फेस्टिवल आज हुआ, एक फेस्टिवल 7 महीने बाद है, तो 7 महीने तक वेट करना पड़ेगा बिजनेस मैटर्स को डिस्कस करना। तो ऐसे तो भैया काम नहीं चलेगा, ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बिजनेस को मैनेज करना। तो कहा कि कुछ ऐसा करते हैं, कुछ इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में बिजनेस करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्म में बिजनेस करते हैं, कुछ डिजाइन फॉर्म में बिजनेस करते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो काम चलने वाला नहीं। तो फिर उसी दौरान क्या बनाई गई कि कंपनी बनाई है भैया। कि कंपनी कैसे बनाए कि बहुत सारे लोग मिलके, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। लोग इकट्ठे होंगे और बिजनेस करेंगे। अब देखिए, अगर हम कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट, कंपनीज, तो ये लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। कॉर्पस मीन्स होता है बॉडी, कॉर्पस का मतलब क्या होता है, बॉडी। अकॉर्डिंगली कॉरपोरेशन इज अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस अदर देन द नेचुरल बर्थ। अब आप सभी बच्चे जानते हो कि कंपनी का, कॉर्पोरेट्स का बर्थ कैसे होता है, लॉ से। यू नो वेरी वेल, कॉर्पोरेट का जो बर्थ होता है वो कैसे होता है, लॉ से। तो डेथ भी कैसे होगी, लॉ से होगी, सिंपल सी बात है। तो यहां इन्होंने कहा कि कॉल्ड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसीलिए कॉर्पोरेट्स को क्या बोला जाता है, जरा बताना। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एज ए लीगल पर्सन कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एंजॉइंग मेनी राइट्स लाइबिलिटीज लाइक नेचुरल पर्सन। आपने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलिए कोई एक्स लिमिटेड है, या आपको मैं एग्जांपल देती हूँ रिलायंस का। रिलायंस लिमिटेड है। अब ये जो रिलायंस कंपनी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो रिलायंस के नाम पे है, जो भी एसेट्स है रिलायंस के नाम पे है, जो भी लाइबिलिटीज है रिलायंस के नाम पे है, जो आपकी बैलेंस शीट बनती है वो रिलायंस के नाम से बनती है। तो इट मीन्स जो प्रमोटर्स हैं उसके, जैसे मुकेश अंबानी जी की बात करें तो वो क्या है, उसके प्रमोटर है, लेकिन फिर भी कंपनी की अपनी एक अलग एंटिटी है। सो कंपनी क्या है, जल्दी देखो, कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल एंड कौन से पर्सन्स। कंपनी कैसी एसोसिएशन, रिप्लाई करके बताओ, कंपनी कैसी एसोसिएशन है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ, क्या क्या, नेचुरल पर्सन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन्स। अब ये डेफिनेशन देखिए क्या कहती है, डेफिनेशन जरा बताना, कौन बच्चा बताएगा, कम ऑन फास्ट। अब देखिए, अभी स्टार्ट करेंगे हम बुक से पढ़ना, ये बुक से ही पढ़ रहे हैं। क्या कह रही है डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन आपके सामने सेक्शन 2 क्लॉज 20, डेफिनेशन आपके सामने है सेक्शन 2 क्लॉज 20, 220 में डेफिनेशन आपके सामने है।
कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। क्या है बताओ? कंपनी का मतलब क्या बताया? कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, कंपनी जो फॉर्म हुई है, कंपनी जो रजिस्टर हुई है अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, एंड कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। और इसकी ट्रिक आपको याद है? याद है ना इसकी ट्रिक? आपको आपको इसकी ट्रिक याद है? बताओ जल्दी से, याद है ना? ट्रिक याद है ना सब बच्चों को? रिप्लाई करके बताओ, क्या ट्रिक याद है सेक्शन 2 क्लॉज 20 की? बहुत हार्ड वर्क किया है 4 क्लास तक, 4 क्लास में बड़ा हार्ड वर्क किया है। बताओ क्या ट्रिक याद है कि नहीं याद है? कम ऑन फास्ट रिप्लाई। सेक्शन 2 क्लॉज 20। वेरी गुड, प्राची का बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। खाली प्राची को ही याद है और किसी को याद नहीं? इतना तो हार्ड वर्क किया है। 0 to 0, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा, किसी को आइडिया हो? अब आएगा मजा, जो क्लासेस पहले लिए उनको करने के बाद अब थोड़ा अच्छा फील होगा। अब बेसिक क्लास करना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स। ये जो आप बोल रहे थे ना मैं, हाँ, वेरी गुड रिस्पॉन्स, ब्यूटीफुल। चलिए, कंपनी इज इक्वल्स टू नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ बोथ नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन।
नाउ अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा फीचर्स ऑफ कंपनी। यहां तक सब बच्चों को पता है कि कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। किस फॉर्म में जरा बताना? डिविडेंड के फॉर्म में। आर यू गॉट द पॉइंट? ये बात सब बच्चों को पता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसके बीच में? मेंबर्स के बीच में। वो किस फॉर्मेट में रहता है? डिविडेंड। और फटाफट से स्क्रीन पे मुझे सेक्शन बता दो जल्दी से, कौन सा सेक्शन है डिविडेंड का? जल्दी से जल्दी मुझे डिविडेंड का सेक्शन फटाफट बताइए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपने जो आपको जो मैंने बेस क्रिएट किया ना उसका फायदा आपको अब मिलेगा। बहुत ही अच्छा जवाब। फीचर्स ऑफ कंपनी। क्या बोला मैंने? फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या क्या फीचर्स है? ट्रिक सुनिए पहले। सेट फॉर पिक। सेट फॉर पिक। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। परपीचुअल सक्सेशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। ये सारी फीचर्स हैं बच्चों। और मैंने इसकी टेक्निक, इसकी ट्रिक है सेट फॉर पिक। इसकी जो ट्रिक है वो है बच्चों सेट फॉर पिक। हो गया बच्चों? आगे चलें।
चलिए, अब यहां तक हो गया। सी फॉर कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड एंड कॉमन सील, यहां तक सब बच्चों को हो गया। मैं आगे बढ़ूं। ये एक ट्रिक थी, जिस ट्रिक से हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा, जिसका मतलब है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है मतलब, जरा बताना। सेपरेट लीगल एंटिटी नोट कर लिया सबने? एक ही लाइन से याद कर सकते हो, एक ही लाइन से, एक ही पॉइंट से पूरा लर्न कर सकते हो। चलो जी, ये देखिए फीचर्स ऑफ कंपनी आपको नजर आ रही है, और इसका मैंने आपको नोट करवा दिया है क्रक्स। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ये एंड क्रक्स में बोल सकते हैं सेट फॉर पिक। चलिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहली फीचर है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, उसको ही देखते हैं। सबसे पहली फीचर है, नोट कर लिया ना सब बच्चों ने? चलो, एग्जाम के लिए क्रक्स समरी मेंटेन हो रही है, एग्जाम के लिए क्रक्स मेंटेन हो रहा है, और आगे तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं। C4 है बेटा, C4 कॉमन सील, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, कैपेसिटी ऑफ पार्टी। अब पहली फीचर पढ़ते हैं। By incorporation under this act, the company is vested with corporate personalities quite different from individual. Separate legal entity, it bear own name, it has seal of its own, its assets separate and distinct from those of its members. It also different person from the members who compose it. कैपेबल ऑफ अपने नाम से प्रॉपर्टी, अपने नाम से पैसे उधार ले सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, अपने नाम से लोगों को हायर कर सकती है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, अपने नाम से किसी के ऊपर केस फाइल कर भी सकती है, कोई उसके ऊपर भी फाइल कर सकता है। इट्स मेंबर आर इट्स ऑनर्स बट दे कैन बी इट्स क्रेडिटर्स साइमल्टेनियसली। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। A shareholder cannot held liable for the acts of company even if he holds virtually the entire share capital. Shareholder are not the agents of company, so they cannot bind their acts. Company does not hold its property as agent or trustee. Incorporation is act of forming legal corporation। ये सारी चीजें अब देखिए, जरा इधर सुनिए। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की मतलब समझते हैं। अब मैं क्रक्स में आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब समझाती हूँ और लिखवाती हूँ। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब है द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी। बिल्कुल आम भाषा में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मीनिंग मैं क्लियर करती हूँ। द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज डिफरेंट, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स डायरेक्टर्स, इट्स प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। कैसा लगा क्रक्स, जरा बताओ जल्दी से। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूं। द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स डायरेक्टर्स, इट्स प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, जिसे क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम से अकाउंट खोल सकती है, अपने नाम से सारे काम करती है, ठीक है। उसके ऊपर कोई केस फाइल कर भी सकता है, वो भी किसी और के ऊपर केस फाइल कर सकती है। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम, समझ आ गई। अब हम इसको क्रक्स समरी में नोट करते हैं। चलिए, पहली पॉइंट,
पहला पॉइंट नोट करते हैं हम अब। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। Company having its own personality, which is known as corporate personality. Which is known as corporate personality. The personality of a company is different from its members, directors, and promoters. Company having its own personality, which is known as corporate personality. जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सब बच्चों को समझ में आया ये पॉइंट? जल्दी बताओ फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ बेटा। वेस्टेड मीन्स उसके पास होना, अटैच होना। क्या ये पॉइंट सबने नोट कर लिया? क्या ये पॉइंट सभी बच्चों ने नोट कर लिया? क्या ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? ब्यूटीफुल। क्या ये सभी बच्चों ने, जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट हैं, सभी बच्चों ने नोट कर लिया? क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताइए उस हिसाब से, क्योंकि देखो आप इतनी दूर हो और आपका और मेरा कन्वर्सेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ फिर हम आगे चलते हैं। तो क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया? आई थिंक सो। चलिए जी, अब आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला? इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला? जरा मेरे साथ साथ देखो, एक तरफ कंपनी है, एक तरफ तो कंपनी है, और दूसरी तरफ कौन कौन है? दूसरी तरफ मेंबर, डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी रखना है, कंपनी और मेंबर्स के बीच में है एक कॉरपोरेट पर्सनालिटी, जो एक दीवार है जिसे हम बोल सकते हैं सेपरेट, क्या बोल सकते हैं जरा बताना? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोल सकते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि बिल्कुल अलग है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी is proved with the help of
केस स्टडी। with the help of case study, corporate personalities proved with the help of case study। अब हम इस corporate personality को केस स्टडी के तहत प्रूव करेंगे, केस के तहत प्रूव करेंगे। और पहला केस होगा हमारा सलोमन वर्सेस सलोमन। फर्स्ट केस समझना जरा। फर्स्ट केस का नाम है सलोमन वर्सेस सलमन कंपनी लिमिटेड। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। अब जरा सुनो बच्चों, अब मेरी एक और बात सुनो, अब जरा सुनिए सारे बच्चे। अब जरा सुनिए सारे बच्चे, पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे क्या केस है। ये सेम केस आपको एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ना है, एज इट इज सेम एज यूजुअल, सेम इसी तरीके का केस आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ना होगा। इट मीन सीएस एग्जीक्यूटिव में भी आपको बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए केस को समझते हैं, पहले पूरा का पूरा कहानी समझते हैं क्या है। देखो बच्चों, केस है ये, केस का नाम है, केस का नाम क्या है, जरा केस का नाम समझो। केस का नाम है सैलोमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। पहले तो मेरी एक बात सुनो, केस का जरा नाम सुनिए और समझिए। देखो बच्चों, ये जो मिस एक सैलमन है ना, ये सैलमन ये तो पर्सन है, और ये कंपनी है। एक तो पर्सन है और दूसरी क्या है, कंपनी है। एक तरफ तो पर्सन है और दूसरी तरफ क्या है, कंपनी है। One is a person and other one is a company. Clearly established principle that once a company has validly constituted under Company Act, it becomes a legal person distinct from its members. It is immaterial member is large or small, whether he holds those shares as beneficially mere trustee। अब जरा सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए यहाँ पर आराम से। सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड, सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड की कहानी सुनिए, कहानी सुनिए जरा, पूरी की पूरी बात समझिए, पूरी की पूरी बात सुनिए, पूरी की पूरी बात समझिए, पूरी की पूरी बात सुनिए जरा ध्यान से। मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, क्या पॉइंट समझाया था आपको याद है कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करके बताओ, मैंने आपको पॉइंट पूरा समझाया था। एक पॉइंट क्या समझाया था जरा बताना, कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से कि कंपनी का बर्थ कैसे होता है। जल्दी जल्दी फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे अब, क्योंकि देखो मैं आपको जीरो से हीरो लेके जा रही हूँ, जीरो टू हीरो आपको बनाना है, बट उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत है, आपके आपके रिप्लाई की जरूरत है, ताकि मैं समझ के आगे बढ़ सकूं। और टीचिंग इज अ टू वे कम्युनिकेशन। तो कंपनी का बर्थ कैसे होता है, कंपनी का बर्थ कैसे होता है, जल्दी बताओ फटाफट से, कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, बताओ बच्चों जल्दी, कंपनी का बर्थ कैसे होता है, लॉ से। तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी, लॉ से। कोई नेचुरल पर्सन आए या जाए, कंपनी की सेहत पे किसी तरीके का कोई असर नहीं पड़ता है।
कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। एक बार अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट इज ऑल टुगेदर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स डायरेक्टर्स। ठीक है, इतनी बात तो हमें समझ में आती है, इसे तो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अब जरा देखो बच्चों, अब जरा इधर समझिए, यहां पे क्या होता है, यहां पे एक सैलमन नाम का व्यक्ति है, यहां पर एक सैलोनम मान का मिस्टर सैलमन एक व्यक्ति है, और उसकी कहानी समझो सारी क्या होती है। सैलमन एक बिजनेस कैरी कर रहा था लेदर का। किसका बिजनेस कैरी कर रहा था, जल्दी बताओ, बिजनेस किसका कैरी किया उसने, लेदर का, जूते बनाने का बिजनेस था। किसका बिजनेस था, शू मैन्युफैक्चरिंग का, जूतों का बिजनेस था उसका, शूज का बिजनेस था, शू मैन्युफैक्चरिंग करने का काम था, और वो काम ये कैरी कर रहे थे। ठीक है जी, ही फॉर्म्ड, तो इन्होंने पता क्या करा, इन्होंने पता क्या करा, पूरी कहानी समझना, क्योंकि जब तक आप इसे समझोगे नहीं, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी आना है, तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगी इसे बड़े ही प्यार से आप कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलिए। ही फॉर्म लिमिटेड कंपनी कंसिस्टिंग हिमसेल्फ, इसने पता क्या करा, इसने एक कंपनी बनाई, खुद, अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, और खुद के 4 लड़के, शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ whom सब्सक्राइब 1 शेयर, एंड एक्चुअल पे कैश पेड वॉज $7। मतलब इन्होंने क्या किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मिस्टर सैलमन ने क्या किया, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और कंपनी के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और कंपनी के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट किया। सैलमन सोल्ड हिज बिजनेस, सैलमन ने अपना जो जूतों का काम था, जूतों का व्यापार था, वो पूरा का पूरा बेच दिया। कितने में जरा बताना, कितने में बेचा, पॉन्ड 38782 में। कितने में बेचा बताना जरा, पॉन्ड 38782 कितने में बेचा, कम ऑन जल्दी बताइए फटाफट से, कितने में सेल किया अपने बिजनेस को, जूतों के बिजनेस को उन्होंने कितने में सेल आउट कर दिया। हाँ जी बच्चों, कितने में सेल आउट कर दिया, जल्दी बताओ। 38782 किसको, कंपनी को। अच्छा, अब जरा आप ये समझो, हालांकि मैं इसका पूरा क्रक्स मेंटेन करवाऊंगी, लेकिन समझो, मान के चलो ये मिस्टर सैलमन था और इसका शूज का बिजनेस था, इसका किसका बिजनेस था बताना, शूज का बिजनेस था, और इसने सैलमन ने पता है क्या किया, अपना बिजनेस सेल कर दिया। किसको, कंपनी को, और कंपनी का नाम क्या है, सैलोमन कंपनी लिमिटेड। क्या, किसको बेच दिया, पूरा का पूरा बिजनेस किसको सेल कर दिया, सैलमन कंपनी लिमिटेड। कितने रुपए में बेचा इसने बिजनेस को, पॉन्ड। कंसिडरेशन क्या था, कंसिडरेशन क्या था बताओ जल्दी से, कंसिडरेशन क्या था, पॉन्ड 38782। कंसिडरेशन क्या था, पॉन्ड 38782 में सेल आउट कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि जो सैलमन कंपनी लिमिटेड है, ये इसको कंसिडरेशन जो है, इसको इतना पेमेंट करना है, मतलब ये पे करना है, वापस पेमेंट करना है किसको, सैलमन कंपनी लिमिटेड को। ठीक है बच्चों, अब सुनो अगली बात, इस सैलमन लिमिटेड के अंदर, सैलमन कंपनी लिमिटेड के अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, रिप्लाई तुम बताओ, इस कंपनी में कौन कौन लोग हैं शेयर होल्डर, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से, कौन कौन है जरा बताना, खुद हिमसेल्फ, उसकी वाइफ, उनकी डॉटर, उनके 4 लड़के शेयर होल्डर हैं।
है ना। 7 लोग हो गए। तो ये सब के सब यहाँ पे शेयर होल्डर हैं। सैलमन, उनकी वाइफ, उनकी लड़की और उनके 4 सन। ठीक है बेटा, समझ में आया। इसके अंदर शेयर होल्डर कौन कौन है, कौन कौन शेयर होल्डर है? उनकी खुद की वाइफ, वेरी गुड, हिमसेल्फ, वाइफ, डॉटर, 4 सन्स। ओके, अब अगली बात सुनो। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है सैलमन और सैलमन कंपनी लिमिटेड दोनों एक ही हैं? जवाब दे के बताओ, क्या सैलमन और सैलमन कंपनी लिमिटेड दोनों एक ही बात है? रिप्लाई करना अच्छी तरीके से। क्या सैलमन और सैलमन कंपनी लिमिटेड दोनों एक ही चीज है? जवाब दे के बताओ, क्या सैलमन और सैलमन कंपनी लिमिटेड बोथ आर द सेम थिंग? रिप्लाई करना स्क्रीन पे फटाफट से, ताकि मैं और अच्छे से क्लैरिटी करके आपको आगे बढ़ा सकूं। क्या ये दोनों एक ही हैं? अलग अलग हैं। कुछ बच्चे कह रहे मैम अलग हैं, कुछ कह रहे मैम एक ही तो हैं, कुछ कह रहे मैम नहीं मैम अलग अलग हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट से मैम डिफरेंट है, हाउ मेनी स्टूडेंट से मैम एक ही है? कुछ बच्चे तो रिप्लाई करने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, चुप हैं एकदम, बस उनकी स्ट्रेंथ शो होती है। बस कुछ ही बच्चों ने धीरे धीरे रिप्लाई करना स्टार्ट किया। हाँ जी, दोनों एक ही है, डिफरेंट है? आपके हिसाब से इसी के बेसिस पे सारी चीजें हैं। क्या दोनों सेम है, दोनों अलग अलग है? बोथ आर सेम और डिफरेंट? बेटा क्योंकि सैलमन कंपनी लिमिटेड तो लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके बनाई गई है। डिफरेंट, वेरी गुड, गुड गुड बैच। सैलमन कंपनी लिमिटेड तो लॉ को फॉलो करके, लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके, लॉ का फॉलो करके बनाई गई है, प्रोसीजर फॉलो किया गया है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि हम सैलमन की है? और हमने तो कहा था कि कंपनी, बिजनेस और बिजनेस को चलाने वाले की अलग अलग एंटिटी होती है, बोथ आर डिफरेंट। कंपनी और कंपनी को चलाने वाले दो अलग अलग सेपरेट होते हैं, बोथ आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों क्या हैं? एक दूसरे से अलग है। दोनों क्या है? डिफरेंट है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनिए, आज का होमवर्क नोट करिए सभी बच्चे, जिनके पास नोट्स तो है ही, होमवर्क नोट करिए। अगली क्लास में आपको ये केस स्टडी होमवर्क में पढ़ के आनी है। नेम से क्या होता है शुभम? नेम से क्या होता है आप मुझे बताओ। नेम कहाँ से? ये तो सैलमन है खाली, और ये सैलमन कंपनी लिमिटेड है, दोनों में बहुत अंतर है। आप जरा होमवर्क लिखिए सारे बच्चे। बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात, सारे बच्चे जल्दी से जल्दी होमवर्क नोट डाउन करिए। और होमवर्क बड़ा सिंपल है, होमवर्क बड़ा सिंपल है आपका, बड़ा आसान होमवर्क है। क्या बताओ जल्दी से? आपको सैलमन और ली ये दोनों पढ़कर आना है, समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़कर आना है। कराने को तो बहुत सारी चीजें मैं एक दिन में करा सकती हूँ, लेकिन हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। क्योंकि आप बिल्कुल नए हो, अभी इस फील्ड में एकदम पहली बार आए हो। आपने देखा होगा लॉ कभी भी 10th 11th में नहीं पढ़ाया जाता, 9th में नहीं पढ़ाया जाता, 12th में भी 18 साल के बाद कानून पढ़ने की समझ आती है बच्चों में। 18 साल की उम्र से पहले सरकार भी ये कहती है कि बच्चे लॉ नहीं पढ़ सकते। इसी वजह से 9th में, 10th में, 11th में, 12th में आपको लॉ नहीं पढ़ाया जाता। और इवन ग्रेजुएशन के भी सेकेंड ईयर में जाके कंपनी लॉ पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये मानना है कि जो बच्चे अभी एज कम होती है उनको लॉ की समझ कम होती है। सो बच्चों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं है मैं एक ही दिन में, मुझे फॉर्मेलिटी नहीं करानी कोर्स की, जिसकी वजह से बच्चे हमें जानते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक अलग पहचान है, वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छा पढ़ाना। सो मेरा काम ये नहीं है कि आपने कोई पेमेंट कर दिया, आपने कोई पेमेंट कर दिया तो मुझे फॉर्मेलिटी करनी है, नहीं। हमें चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ के आगे बढ़ना है। क्रक्स का पेज, क्रैक्स नहीं है वो, क्रक्स है बेटा, CRUX ये है।
हो गया सबका? चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी कल होगी, और कल फिर से मैं आपका सेशन लूंगी। कल फिर से हम सेशन कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क सेल्बन की केस स्टडी पढ़कर आना है और ली की केस स्टडी पढ़कर आना है। बस ये दो छोटे छोटे होमवर्क आपके हैं। अरे यार, स्क्रीनशॉट कैसे ले लोगे? ये हमारा पूरा क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल, इसका आप कॉपी कर लोगे? कुछ कॉपी नहीं कर सकते, सिंगापुर की बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए, हो गया सब बच्चों का? हो गया सब बच्चों का? लिख लो ना, लिखने में क्या प्रॉब्लम है? रिप्लाई करके बताओ, अभी तक मैंने जो पढ़ाया किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताइए। एनीबडी हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी इन दिस कॉन्सेप्ट, प्लीज रिप्लाई मी। जैसे जैसे आप रिप्लाई करोगे उसी के साथ साथ मैं आपका आगे बढ़ती जाऊंगी। कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबडी हैविंग एनी डाउट राइट नाउ? चलिए बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।